विवाह दी जाए, जानकी विवाह दी जाए। जनक ने ये प्रण किया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को और बिना विवाद अरे जानकी विवाह दी जाए, जानकी विवाह दी जाए। जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा बस उसी के साथ सीता की शादी कर देंगे। और जनक ने पत्र लिखे और पत्र लिख करके देश विदेश के लिए भिजवा दिए। एक पत्र महाराज यज्ञपति जी विश्वामित्र के आश्रम में भी पहुंचा, आजमगढ़ में। क्या राजा जनक ये चाहते थे कि विश्वामित्र आए और धनुष तोड़ दें और सीता से शादी कर लें? भाई वो तो महात्मा थे। जब महात्मा थे तो फिर उनको निमंत्रण क्यों गया? भाई जनक को तो पता नहीं था कि इनके आश्रम में राम और लक्ष्मण रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता, क्योंकि शिष्य तो और भी रह रहे थे। राजा जनक ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान राजा जनक ही थे। लेकिन उसमें कारण था। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, बेटी की शादी हो, बेटे का मंडप हो, भागवत कथा हो, कोई और कार्यक्रम हो, तो उसमें 10-20 बड़े बूढ़े उन्हें बुलाया जाता है और ये कह दिया जाता है कि स्वामी जी घर पे हमारे पैने का अनुष्ठान है, आइयो उन्हें बैठे रहियो, बच्चन बतावत रहियो, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि जो अनुभव बुजुर्गों के पास होता है वो नए लड़कों के पास नहीं होता। तो किसी भी अनुष्ठान हो सब में बड़े बूढ़े जरूर बुलाया जाता है। चाचा आए जाइयो और बैठे रहियो, करियो कछु मत, बच्चन बतावर रहियो। इसीलिए बुजुर्गों को हर हमेशा बुलाया जाता है। इसीलिए विश्वामित्र के आश्रम में पत्र गया, और जब पत्र गया तो विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर की तरफ चल दिए और कहा कि बेटा जनक के यहाँ स्वयंवर है, चलो हम और आप चल रहे हैं। और चल के जनक का वो यज्ञ देखे हमें, स्वयंवर देखे हमें, उनकी बेटी का स्वयंवर है। और राजा जनक ने जनक के पत्र के अनुसार विश्वामित्र चल दिए, अपने दोनों बेटों से कहा, राम लक्ष्मण से, अरे लागो जनकपुर मेला, और चलो देखिया में चेला,
विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य राम लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर की तरफ चल दिए। अब धीरे धीरे चले, आगे बढ़े, गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद एक निर्जन वन में, बीहड़ वन में आए गए। तो श्री राम ने यह देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। अचानक नजर घूमी और नजर घूमते ही घूमते श्री राम ने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है। और पत्थर भी ऐसा वैसा नहीं, पत्थर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई स्त्री लेटी हो, कोई स्त्री लेटी हो। सो राम ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, ये पत्थर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्त्री है कौन ये, कैसा पत्थर है? बोले बेटा, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या। बोले गुरुदेव अहिल्या, सो पत्थर कैसे बन गई? बोले बेटा इसके पीछे भी एक कारण है। गुरुदेव क्या कारण है? तो विश्वामित्र जी अपने दोनों बेटा राम लक्ष्मण को बताने लगे कि लाला अहिल्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर रहे कि एक दिन इंद्र की नजर पड़ गई। और जब इंद्र की नजर पड़ गई तो इंद्र अपनी नियत को टिका बैठा अहिल्या पर और उसके साथ छल करने का प्रपंच रचने लगा। और जब छल करने का प्रपंच रचने लगा तो जाने चंद्रमा को पास में बुलाओ, चंद्रमा को, और चंद्रमा को पास में क्यों बुलाओ? और भी तो कोई देवता आ सकता था। चंद्रमा को महाराज पास में जासो बुलाओ कि जो आदमी जैसो हो तो है, बाकी विचार वैसे ही आदमी तो मिलते हैं। शराब पीवे हुआ आदमी हो तो बाको बुहार शराब पीवे वाले थे मिले हो, और चिलम पीवे वाले को बुहार चिलम पीवे वाले थे, चोर को व्यवहार चोर थे, और पुजारी को व्यवहार पुजारी थे। चंद्रमा भी निकृष्ट सोच का था। 27 पत्नियां होने के बावजूद अपने गुरु की पत्नी तारा को भगा ले गया था, जिसका पुत्र हुआ था बुध। तो चंद्रमा को पास में बुलाए के और एक बात कही चंद्रमा से कि भैया चंद्रमा तुम एक काम कर दो, अरे तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। रात समय जाना, आप लगा देना, मैं घर में घुस करके फिर चल कर आऊंगा। एक तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि भैया तुम मुर्गा बन के एक काम कर दो मेरा। क्या? कि तुम मुर्गा बन के गौतम ऋषि के दरवाजे पे आवाज लगा देना रात के 12 बजे। गौतम समझेंगे सवेरा हो गया, वो नहाने जाएंगे और मैं छल कर आऊंगा। बस इतना कहना था। चंद्रमा भी तुरंत तैयार हो गया, और जब चंद्रमा तैयार हो गया तो भैया आज छल करने के लिए और मुर्गा बन गया। जब मुर्गा बन गया,
जाकर के आवाज लगा दी, बांग लगा दी। और इसी मध्य में भ्राता सुनील जी की तरफ से 51 मुद्रिकाओं के हार से मेरा सम्मान किया गया है। यज्ञपति जी और परीक्षित जी को भी माल्यार्पण करके भ्राता सुनील जी सम्मानित करके गए हैं। कामना करेंगे धर्म क्षेत्र में अग्रसर बने रहें। बोल गोविंद भगवान की। अब भैया चंद्रमा बने को मुर्गा और बांग लगाए दई। सो गौतम ने जानी कि सवेरा हो गया और गौतम ऋषि उठे, उठ करके चल दिए स्नान करने। और जब स्नान करने गए हैं और तब तक इंद्र घुस गया गौतम के घर में। सो जाकर के इसने अहिल्या के साथ में छल कर दिया। देखो कितनी निकृष्ट सोच रही होगी। एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट करने में उस नीच इंद्र को जरा भी शर्म नहीं आई। क्योंकि विद्वान कह रहे हैं कि छोटी पूरी और कामिनी सबई पिसकी पे छल किया। इधर गौतम पहुंचे गंगा में और जब गंगा में पहला कदम रखा तो गंगा ने सोचा कि कौन पापी है। रात के 12 बजे और रात के 12 बजे कौन पापी नहाने आया है। गंगा ने आवाज लगाई, कौन है रात के 12 बजे। गौतम ने हाथ जोड़े, मैया रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे गए। मुर्गाओं ने बांग लगा दी। गंगा ने कहा, गौतम तेरे साथ छल हो गया बेटा, तू समझ नहीं पाया, घर जाके देख। भैया गौतम ऋषि लौटे तो इंद्र को आहट मालूम पड़ गई। सो इंद्र तो निकल के भाग गया। चंद्रमा ने ना जाने पाई। सो चंद्रमा ने जो ही देखे कि गौतम आ रहे हैं, सो पंख फटफटा के भागो। गौतम के हाथ में भीगी भई माताओं धोती रहे, सो फटकार के धोती दई चंद्रमा के मुंह पे लगी। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बूढ़े बताते हैं कि जो चंद्रमा पे अभी भी दाग लगा है, ये उसी धोती का है। चंद्रमा दागी है। बेटा राम जी बेई अहिल्या है। जब गौतम ने ये देखा कि इंद्र छल करके भाग गया, चंद्रमा भी भाग गया, वो अहिल्या पड़ी है, अंदर पहुंच गए और जाकर के कहा, ओरी पतिव्रता, अरे कैसी है तू पतिव्रता, तूने ये भी नहीं जान पाया कि हम हैं या कोई और। तूने अपने सतीत्व को नष्ट कर लिया। जब हम तुझे श्राप देते हैं
कि तू पत्थर की तरह पड़ी थी, सो तू पत्थर ही हो जा। बेई अहिल्या पत्थर बन गई। लेकिन जाते जाते गौतम इतनी कह गए कि जब श्री राम त्रेता में आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो उनकी चरण रज लगने से तेरा उद्धार हो जाएगा। बेटा राम जी